ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कजरी तीज के उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। कजरी तीज का उद्यापन शादी होती है उसी साल कर दिया जाता है। अगर उस साल नहीं करते हैं तो आप कभी भी इस तीज का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत को विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्या इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस तीज को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, भादों की तीज कई नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कजरी तीज के एक दिन पहले ही सिजारे वाले दिन सिर धोकर हाथ पांव में मेहंदी लगा लेनी चाहिए। सातुड़ी तीज के पूर्व कोई शुभ दिन देखकर हमें सवा पाव का चने का, गेहूं का या चावल का हमें सातु बनाकर सेक कर तैयार कर लेना है। सातु बनाने के लिए उसमें घी और बूरा मिलाकर सत्तू का एक पिंड के रूप में जमा लेते हैं। साथ ही हमें नीमड़ी माता की पूजा के लिए भी एक छोटा लड्डू बनाना है। सत्तू का लड्डू आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से बना सकते हैं। अधिक मात्रा या कम मात्रा में लेकर भी आप लड्डू तैयार कर सकते हैं। चावल, चना, गेहूं, मैदा सभी का सत्तू तैयार किया जाता है। कजरी तीज का उद्यापन विधि पूजा सामग्री का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो भी हमें वही पूजा सामग्री की ज़रूरत होती है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। उद्यापन के लिए सबसे पहले हमें स्टील की ऐसे 16 प्लेट तैयार करनी होती हैं। स्टील की प्लेट में ही सातु रखकर दिया जाता है, तो आप चाहें तो स्टील की प्लेट लें या फिर इस तरह की कटोरियाँ भी ले सकते हैं। छोटी या बड़ी कटोरी लेना अपने सामर्थ्य के हिसाब से होता है। स्टील की बड़ी कटोरी भी आप ले सकते हैं। इस तरह आप टिफ़िन ले सकते हैं स्टील का। देखिए, ये सारी सामग्री पियर से आती है और पियर में ही इसका उद्यापन कराया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और इसका उद्यापन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सातु के पिंड रखने के लिए हमें इस तरह की प्लेट या कटोरी लेनी है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। प्लेट के अंदर सातु रख दिया है, 1 रुपये का सिक्का रखा है और आप चाहें तो इसमें बिंदी का पैकेट भी रख सकते हैं और मेहंदी का कोन और ब्लाउज पीस ये रख कर भी आप दे सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर 16 श्रृंगार रख कर भी दे सकते हैं। और अगर आप बिंदी और मेहंदी नहीं देना चाहते हैं तो भी आप एक स्टील की प्लेट में सातु का लड्डू, 1 रुपया और ब्लाउज पीस रख कर दें। इतना तो हमें देना ही होता है। सुहागिन महिलाओं को देने के लिए इस तरह हमें 16 प्लेट तैयार करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर सत्तू की जगह पर बूंदी के लड्डू भी ले सकते हैं। तीज के उद्यापन में हमें ब्लाउज पीस के कलर लाल या गुलाबी ही लेने होते हैं, क्योंकि सुहाग का व्रत होता है तो हमें बहुत ही कलर का ध्यान रखना है। अगर आप 16 श्रृंगार देना चाहते हैं तो इस तरह आप पाउच लेकर इसके अंदर 16 श्रृंगार रख कर भी दे सकते हैं। सासू जी के लिए ड्रेस देनी होती है तो आप एक साड़ी ले लें, अच्छे कलर की साड़ी लेनी है, लाल या पीले कलर की, और इसके अंदर ब्लाउज पीस और पेटीकोट रखकर हमें देना है। सासू जी के लिए जो साड़ी लेते हैं उसके ऊपर हमें 16 श्रृंगार रखने हैं और हमें चांदी की बिछियाँ और नाक की रिंग भी रखनी है। अगर आप नाक की रिंग नहीं रख सकते हैं सोने की तो चांदी की बिछियाँ तो हमें ज़रूर रखनी है। सुहाग का व्रत होता है तो हमें बिछियाँ रखकर ही सासू जी को देना है। साथ में ही हमें ससुर जी के लिए भी ड्रेस लेनी है और उसके ऊपर 50 रुपये या 100 रुपये रख कर आप दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप इसके ऊपर रुपये रखें। किसी भी व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसमें साखी की ज़रूरत होती है, तो साखी को हमें नारियल, इसके ऊपर भी हमें कुछ पैसे रख के देने हैं। आप चाहें तो साखी को ड्रेस भी दे सकते हैं।
साक्या हमें देवर के लड़के हो या जेठ के लड़के हो या फिर आपका कोई भी पड़ोसी हो, तो आप किसी को भी लड़के को आप साक्या बना सकते हैं। अपने भाई को साक्या नहीं बनाते हैं। साक्या होता है वो अपने तीज का जो उद्यापन किया है उसकी साख भरता है। तो हमें इस तरह सभी तीज के सत्तू होते हैं उनके ऊपर तिलक कर लेना है। रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करना है और इसके ऊपर हमें कलावा रखना है। इस तरह हमें पूजा कर लेनी है। तीज की पूजा शाम को की जाती है, तो जब आप पूजा करें तब इन सभी सामान को पास में ही रख कर बैठना है। पूजा हो जाने के बाद, कथा सुनने के बाद सभी के हमें टीका कर लेना है। बड़ा सातु लिया है उसके भी हमें टीका कर लेना है, क्योंकि ये सातु भी हमें सासू जी को बेस के साथ ही देना है। अगर आप उद्यापन करने के बाद भी तीज का व्रत करना चाहते हैं तो एक तीज का व्रत छोड़कर आप वापस तीज का व्रत कर सकते हैं। अगर आपके सासू जी नहीं हैं तो ननंद या जेठानी को भी ये वेश आप दे सकते हैं। हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, नीमड़ी माता से प्रार्थना करनी है कि जो मैंने ये उद्यापन किया है वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। पति की दीर्घायु व परिवार में सुख शांति बनी रहे, ये माता से प्रार्थना करनी है। इस तरह आप तीज का उद्यापन कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।